मित्रों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं सबसे पहले तो मैं अपना परिचय करा दूं। मैं दीपक पांडे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अध्ययनरत और अभी 2020 में उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त परीक्षा बीएड किया हुआ है मैंने। तो मित्रों देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज और समाज का जो रवैया है, वो समाज किस तरफ जा रहा है, समाज को आवश्यकता किसकी है और समाज कर क्या रहा है। और ये समाज में ऐसे लोग जो अधिक से अधिक संख्या में हैं, जिनको अपने व्यक्तिगत लाभ के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता, ना ही उसे कोई लोक रीति रिवाज या फिर किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति बस खुद से ही परेशान है। तो मित्रों, इसी बात को आज हम लोग स्पष्ट करेंगे कि आखिर ये समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ या फिर जो समाज में जिस प्रकार व्यक्ति खुद को प्रदर्शित करना चाहता है या फिर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो दूसरे को हानि पहुंचा रहा है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। तो हम बात करते हैं भ्रष्टाचार। देखिए, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा सीरीज है जो दर प्रति चलते आ रहा है और चलते रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, और जिसको ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। हाँ, पर एक सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं, वो चाहे हम हो, चाहे हमारे साथ कुछ लोग हो, या फिर हमसे किया गया योगदान हो। यदि हम ये योगदान करते हैं तो ये जनता हित के लिए सबसे अच्छा रहेगा। देखिए, कहने को तो कहते हैं ये सरकार आ गई, वो सरकार आ गई, ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए, होता कुछ नहीं है। जो सामान्य परिवार से सामान्य व्यक्ति रहता है, अर्थात जो गरीब है, उनके साथ शोषण ही होता है हमेशा से, और हो सकता है कि ये होता भी रहे, क्योंकि कोई भी सरकारें आएंगी जाएंगी, पर सरकार से मतलब नहीं है। ये निर्भर करता है आपके उस क्षेत्र के और उसमें तैनात छोटे से बड़े पोस्ट के लोगों पर, कि वो जो आदमी हैं, जो आपके अधिकारी हैं, अधिकारी गण हैं, वो क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको मूर्ख बना के या फिर आपका दुरुपयोग हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपका कोई काम हो और वो काम हो ही ना। तो इससे ज़्यादा मतलब ना रखकर हमारा समाज के प्रति यही दायित्व होना चाहिए कि अपने कार्य को अच्छे से करें और दूसरे के कार्यों को स्मरण करवाएं या फिर याद दिलवाएं कि आपका कर्तव्य ये है, आप इस कर्तव्य के लिए यहाँ पे बैठे हो। तो यदि ये काम हम लोग मिल के करते हैं, यदि हम अकेले हैं और हमारे पीछे 10 लोग हैं, बस इस बात को समझाने के लिए और ईमानदारी के राह पर चलने के लिए, तो हमें लगता है कि वो 10 लोग 90 लोग को मोटिवेट करके और ये काम कर सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक यही कोशिश रहनी चाहिए हमारी कि हम अच्छे कार्यों पर ध्यान दें और बुरे कार्यों से दूर रहें। माना कि जीवनोपार्जन का एक
योगदान है जिसमें कि ये कार्य होना भी आवश्यक हो जाता है, जिसमें आपका किसी चीज़ को किसी से बात करके किसी का काम करवाना, किसी के कार्य को करवाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको धोखा दें अथवा आप उसे मूर्ख बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो भी कार्य करो उसमें सच्चाई होनी चाहिए और ईमानदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके कार्यों में ईमानदारी नहीं होगी तब तक वो कार्य ना ही सफल हो पाएगा और ना ही वो फलीभूत होगा। और एक बात और कहा गया है कि संतोषम परमम सुखम, यानी जिसके अंदर संतुष्टि की भावना हो गई उसने अपने परम सुख को प्राप्त किया। सुख के प्राप्त का मतलब है आर्थिक, भौतिक और सामाजिक सुख और योगदान। समाज के प्रति क्या आपका योगदान है और क्या आप कर सकते हो, उसके प्रति सोचने की आवश्यकता है। और अधिक से अधिक इसी प्रकार से जन जागृति की भावना से और जनता के हित में हम चाहेंगे कि कार्य होते रहे और हम लोग करने की कोशिश भी करेंगे, जिससे कि एक जागरूकता का विश्वास अपनाएं लोग, और जिससे जो कि मानसिकता है लोगों की, उस मानसिकता को बदला जा सके और बाकी भी जो सारी चीज़ें हैं उन पर ध्यान दिया जाए तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। सबसे पहले जो ये सब कार्य हो रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं है पर फिर भी लोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा दायित्व होती है अधिकारियों की। और हमारे समाज में जो पदासीन लोग हैं उनके अंडर में कुछ नहीं होता तो उनसे जो नीचे के लोग होते हैं वो लोग भी अपना कुछ ना कुछ करके वो लोग कर देते हैं। देखिए, हर जगह है, ये कहना बहुत ही गलत होगा कि कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार है और हर एक क्षेत्र में है। ऊपर के अधिकारी नहीं ले रहे हैं, नीचे के लोग ले रहे हैं। नीचे के लोग ले रहे हैं तो फिर बात पता नहीं चल रही है, लेकिन हो सब रहा है। तो इस बात का ध्यान रहे, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें और लोगों को उनके मौलिक कर्तव्यों और उनके साथ हो रहे अन्याय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप समाज में सामाजिक हों और उससे पहले एक बात का ध्यान रहे कि आप एक इंसान हो और इंसान ही इंसान के काम आता है और इंसान के प्रति उसका योगदान ही सर्वप्रथम और हर जगह बताया जाता है। इंसानियत को कायम रखें और गलत काम जहाँ पे हो या फिर भ्रष्टाचार जैसी स्थिति जहाँ पे उत्पन्न हो वहाँ पर आवाज़ उठाएं। हो सकता है कि इसमें बाधाएं आएंगी पर उतनी भी कोई बाधाएं नहीं होंगी जिसको आप फेस ना कर सको। तो इसी बात को लेकर आज हमने इस पे विचार किया कि समकक्ष आना चाहिए आप लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।